क्योंकि संत जी तो वो कोहिनूर हीरा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बात करेंगे संत बाबा राम रहीम जी की। विरोधियों को मेरा सीधा चैलेंज है कि जिस तरह के मानवता भलाई कार्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए किए हैं, आप उनमें से एक भी करके दिखा दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे और तो छोड़ो, आप केवल एक सफाई अभियान ही करके दिखा दो इस तरह का, जिस तरह से संत जी करवाते हैं। अरे मान जाए हम आपको भी एक वैश्या से आप अपने बच्चों की शादी करके तो दिखा दो। अरे शादी छोड़ो, आप एक वैश्यावृत्ति में फंसी लड़की को, उस बेटी को अपनी बेटी का नाम ही दे दीजिए। ले लीजिए ना गोद। खाला जी का बाड़ा नहीं है, करके देखो और जब कर लो फिर बोलो। अरे संत जी जिस तरह का हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया में कोई सोच भी नहीं पा रहा। सोच कर देखो ना कि एक वैश्या को आप बेटी भी नहीं कह सकते, बहन भी नहीं कह सकते, उसका नाम भी नहीं ले सकते, और संत जी उसे अपने गले लगा रहे हैं, अपनी बेटी बना रहे हैं। वैश्या को बेटी बना करके समाज में उसको सम्मान देना सबसे बड़ा मील का पत्थर है। ये समाज इस अच्छाई को हजम नहीं कर पा रहा। उसी का नतीजा है संत जी को झूठे आरोपों में फंसाना। अरे भाइयों, इससे देश का सोचो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, संत जी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है समाज का, नुकसान हो रहा है देश का, नुकसान हो रहा है उस बेटी का जो मजबूरी वश उस दलदल में फंसी हुई है और वहां से वो निकलना चाहती है, लेकिन उसका साथ कोई देने को तैयार नहीं है। उस दलदल में धकेलने के लिए हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उस दलदल से उस बेटी को निकालने के लिए कोई अगर है तो वो है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी। उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखाया। अनेकों वैश्याओं को उन्होंने बेटी बना करके उनका कन्यादान किया। ये छोटी बात है, ये समाज और पूरे वर्ल्ड के लिए अचंभित करने वाली बातें हैं। इतिहास में कोई कितना भी कुछ भी आया हो, किसी एक वैश्या को बेटी नहीं बनाया। सोचो, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। क्या उसको इस दुनिया में आकर के इज्जत का जीना नहीं चाहिए? ठीक है, मजबूरी में, गलतीवश या जैसे भी है वो फंस गई, तो क्या उसको एक मौका नहीं देना चाहिए? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ बातें बनाते हैं, इधर उधर फोटो खिंचवाते और निकल जाते हैं। आखिर में फिर उस बेटी को उस दलदल में फिर जाना पड़ता है। लेकिन संत जी की मुहिम, संत जी के वचन, संत जी के कार्य जिस तरह से संत जी ने किए हैं, वो वाकई में ही जमीनी लेवल पर और आखिरी रिजल्ट तक वो काम किए हैं। वो किए हैं तो केवल संत जी ने। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, संत जी का हमारे समाज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत जी के आवाज में और उनके अंदर वो पावर है जो अलौकिक पावर है, और वो अपनी तरफ खींचती है। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है कि आप बुराई में ना जाकर के अच्छाई की तरफ चलिए। वो बुराइयों से बचाती है हर इंसान को। आप सुन के देखो, उनके हजारों सत्संग सोशल मीडिया पर पड़े हैं। एक भी सत्संग उठा करके देखो आप, और फिर देखो उनमें कितनी सच्चाई, कितनी अच्छाई आपको मिलेगी। संत जी के एक वर्ड भी कभी भी किसी के खिलाफ पर्सनल नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रूफ, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप देख लीजिए, इतने सत्संग यूट्यूब पर पड़े हैं। लेकिन कुछ गंदी सोच के लोग होते हैं, उनसे भी जो गंदी सोच के लोग होते हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाई अच्छाइयाँ देखो,
अच्छाई को गंदगी में आप अपने विचारों से मत तोलो, मत बोलो, उस अच्छाई को गंदगी में डालने का प्रयास मत करो, क्योंकि संत जी तो वो कोहिनूर हीरा हैं। उनके ऊपर जितना मर्जी गंदगी डाल लो, आप उन्हें जितना मर्जी भला बुरा कह लो, उन्होंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ना उन्होंने दी है। कभी भी किसी के लिए एक वर्ड कभी भी गलत नहीं बोला। सिर्फ गलत बोलने वालों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मालिक इन्हें सद्बुद्धि दो। अब सोच के देखो, इस दुनिया ने कितनी गंदगी उनके ऊपर डालने का प्रयास किया, लेकिन कोहिनूर हीरा, उसे जितना मर्जी प्रयास करो गंदा करने का, वो कभी गंदा नहीं होता, बल्कि वो और चमकदार बन जाता है। संत जी का चेहरा, संत जी का समाज में आना, संत जी ने तुरंत आकर के वही कार्य करना, ये अपना आप में दर्शाता है कि संत जी कोहिनूर हीरे की तरह पूरे वर्ल्ड को चमका रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, संत जी को हमारे समाज में, संत जी की सोच को हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और भारत सरकार से अपील करें कि संत जी का समाज में रहना हमारे समाज की सेहत के लिए अति आवश्यक है। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखे हैं। तो आशा है कि आप लोग भी मेरे विचारों से अवश्य सहमत हुए होंगे। जय हिंद, जय भारत।